तो ये देखिए कितने खिले-खिले रेस्टोरेंट जैसे एकदम हमारे फ्राइड राइस बनकर रेडी हुए हैं। वेज फ्राइड राइस मेरे हस्बैंड की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चाइनीज़ फूडों में से एक है। वीकली में मैं 1-2 बार बना ही लेती हूँ, तो सोची चलो आज रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के लिए वेज फ्राइड राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास पहले से राइस बचे हुए हैं तो ये कुछ ही मिनट में बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए फटाफट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए फिर देखते हैं हमें वेज फ्राइड राइस के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए मैं यहाँ दावत का बासमती राइस यूज कर रही हूँ। यहाँ मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन और स्प्रिंग ओनियन का मैंने वाइट वाला पार्ट लिया है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी, थोड़ी सी लाल वाली शिमला मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई बीन्स, थोड़ी सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ओनियन, थोड़ी सी मैंने यहाँ फ्रोज़न मटर लिया है और यहाँ मैंने पनीर लिया है। इनको छोटे-छोटे पीसों में कट कर लिया है और यहाँ 4 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और ये हरी वाली शिमला मिर्च मैंने यहाँ लिया है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर। यहाँ सब्जियाँ आप अपनी मनपसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आप चावल को वॉश कर लेते हैं अच्छे से 2-3 पानी धो के, ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कप बासमती राइस। वज़न से बोलूँ तो 400 ग्राम के करीब मैंने यहाँ चावल लिया है। तो इसे अच्छे से चलिए धो लेते हैं। तो यहाँ मैंने राइस को अच्छे से 2-3 पानी धो लिया है और अब हमें चावल को करीबन 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। तो यहाँ मुझे चावल को भिगोए हुए करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो चावल को भिगोने से क्या होता है कि जब हम चावल को कुक करते हैं तो इनमें अच्छी लेंथ आती है और चावल काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ मैंने पानी को बॉयल होने के लिए पहले से ही रख दिया था। तो चलिए फटाफट चावल को कुक करते हैं और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच करीबन नमक। नमक डालने से क्या होगा कि हमारे फ्राइड राइस जो है वो फीके-फीके से नहीं लगेंगे और रिफाइंड ऑयल डालने से क्या होगा कि हमारे चावल जो है स्टिकी-स्टिकी से नहीं बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। तो ये 2 चीज़ आपको ज़रूरी डालना है और अब क्या करेंगे कि सारे चावल को धीरे-धीरे पानी में डालकर और एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि चावल जो है नीचे में चिपके नहीं। और अब मीडियम फ्लेम पे हम चावल को अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। ध्यान रहे यहाँ हमें चावल को 80% तक ही कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना है हमें चावल को। फ्राइड राइस बनाने के लिए आप लॉन्ग ग्रेन राइस का यूज करें, इससे बहुत अच्छी फ्राइड राइस बनकर रेडी होती है, एकदम रेस्टोरेंट जैसी। तो यहाँ चावल को पकाते हुए मुझे करीबन 10 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारी 80% तक कुक हो चुकी है और इसमें अच्छी खासी लेंथ आ गई है। तो इस तरह से आप चावल बनाओगे तो काफ़ी खिले-खिले और वाइट बनेंगे। तो यहाँ करेंगे गैस को बंद और सावधानी से सारे चावल को अच्छे से हम छान लेंगे। अब फटाफट से चावल के ऊपर हम नॉर्मल या ठंडा पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा कि चावल में जितने भी गर्माहट है वो रुक जाएगी, चावल हमारा ओवर कुक नहीं होगा। और इस तरह से हमें चावल को टॉस कर लेना है ताकि हमारे ऊपर वाले जो चावल है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ चावल को अच्छे से ठंड होने देंगे। जब तक हमारी चावल ठंड हो रही है हम देखते हैं अगली स्टेप। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ एक बड़ी सी चाइनीज़ ओव, जिसमें मैं चावल को अच्छे से फैला के बना सकूँ। यहाँ फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें पैन को एकदम हाई हीट पर गर्म करना है, तभी जाके हमारा वो स्मोकी वाला फ्लेवर आता है एकदम रेस्टोरेंट जैसा। तो कढ़ाई यहाँ हमारी अच्छी गर्म हो चुकी है। कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं किस तरह से तेल डाल रही हूँ। इस तरह से डालने से तेल हमारी जल्दी गर्म हो जाती है। और फिर इस तरह से तेल को चारों ओर फैला लेंगे ताकि हमारा जो चावल है चिपके नहीं। तेल के गर्म होते ही मैं यहाँ डाल रही हूँ पनीर, जिनको मैंने छोटे-छोटे पीसों में कट कर लिया था। और मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन होने तक पनीर को हम फ्राई कर लेंगे।
वेज फ्राइड राइस में पनीर का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो आप इसे ज़रूर ही ऐड करें। यहाँ पनीर हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। और सेम तेल में मैं यहाँ ले रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन। अदरक और लहसुन का फ्लेवर हमारे फ्राइड राइस में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे आप अच्छी क्वांटिटी में डालें। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो अदरक की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा कर लें। अब इन सारी चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए सौटे कर लेना है, ताकि इनका जो कच्चापन है वो चला जाए। तो सभी चीज़ों को मैं यहाँ अच्छे से सौटे कर ली हूँ। अब नेक्स्ट इसमें मैं डालूँगी स्प्रिंग ओनियन, और इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ गाजर, और इसके साथ ही जाएगा बीन्स। इसे पकने में थोड़ी टाइम लगती है, तो सबसे पहले मैं इन्हें पका लूँगी कुछ सेकंड के लिए, और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ हाई रखना है। जितनी भी चाइनीज़ डिश होती है वो हाई फ्लेम पे ही कुक होती है, उसी से अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने कुछ सेकंड के लिए इसे सौटे कर लिया है। अब साथ ही डालेंगे मटर, और इसके साथ ही जाएगा रेड कैप्सिकम, और इसके साथ ही जाएगा ग्रीन कैप्सिकम, और लास्ट में मैं यहाँ डाल रही हूँ कैबेज। अब इन सारी चीज़ों को हमें हाई फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए सॉटे कर लेना है। ध्यान रहे सब्जियों को यहाँ हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, सब्जियों में क्रंची बनी रहनी चाहिए। अगर आप सब्जियों को ज़्यादा कुक कर दोगे तो फिर वो रेस्टोरेंट वाला आपको स्वाद नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ हमारी सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, और इसी स्टेज पे डालेंगे सारे सॉसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून विनेगर, और इसके साथ ही डालेंगे चिली सॉसेस, और फिर जाएगा इसमें सोया सॉस। तो मैं यहाँ लाइट सोया सॉस का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो डार्क सोया सॉस का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टमाटो केचप पसंद हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। मुझे पसंद नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया, और सारी सॉसेस को हम सब्जियों के साथ अच्छे से पका लेंगे। और इसी स्टेज पे डालेंगे हमारे पके हुए चावल। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, चावल को हमें बिल्कुल ठंडी करके लेना है। और इसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच टेस्टिंग पाउडर, जिससे कि हमारे फ्राइड राइस का फ्लेवर अच्छा आता है, और साथ ही डालेंगे नमक अपनी स्वाद के अनुसार, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम हल्की हाथों से। तो आप देख सकते हैं यहाँ चावल की लुकिंग कितनी ही अच्छी लग रही है, और साथ में रंग-बिरंगी सब्जियाँ। एक-एक चावल हमारे यहाँ खिले-खिले से बने हैं, एकदम रेस्टोरेंट की तरह। तो यहाँ हमारे चावल अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स हो गए हैं, और इसी स्टेज पे हम डालेंगे फ्राई किए हुए पनीर, और इसी के साथ डालेंगे ढेर सारा स्प्रिंग ऑनियन, जिसे मैंने बारीक-बारीक काट कर रखा था, और सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस बची हुई है तो आप सेम प्रोसेस से ये फ्राइड राइस बना सकते हो। और लास्ट में मैं यहाँ ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर डालने से हमारे फ्राइड राइस का स्वाद दोगुना हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर ही ऐड करें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारे शानदार नॉन स्टिकी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वेज फ्राइड राइस बनकर तैयार है। तो फटाफट इन्हें आप सर्व करते हैं। होप यू लाइक दिस रेसिपी टुडे। If you have liked this recipe today, so hit the like button and subscribe also. And thanks for watching my video. Bye bye. Have a nice day.